नमस्कार। आइए तो जानते हैं क्या है ब्लेंडर में नया इस बार। तो इसी बात के साथ मैं क्या करता हूँ, पहले तो ये ऑब्जेक्ट को मैंने से थोड़े से सेटिंग करके रखे हैं ताकि हम देख सकें कि यूवी एडिटिंग एक्चुअली होता क्या है। तो यूवी एडिटिंग एक्चुअली हमें इस बॉक्स को फ्लैट बिठाना होता है, और वो कैसे बिठाया जा सकता है उसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है। उस प्रोसीजर को यूवी एडिटिंग कहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने अगर इस बॉक्स को काट दिया सही जगह पे और उसको फैला के रख दिया तो ये कुछ ऐसा बैठ जाएगा, और ये हमें यूवी एडिटिंग ऑप्शन देता है। अगर मैं इस वैल्यू को 0 कर दूं और यहाँ पे डायरेक्ट यूवी एडिटिंग में चले जाऊं और यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर लूं, तो यहाँ पे एक सेटअप बना के दिया है ब्लेंडर। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी उसके ऑप्शंस होते हैं, जो भी उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैं ऐड में जाता हूँ, मेश में जाता हूँ और यहाँ पे सिलेंडर लेकर आता हूँ, और ये सिलेंडर है। और अगर मैं इसके एडिट मोड में चला जाऊँगा तो ऑलरेडी इसका यूवी मैप किया हुआ होता है। तो ब्लेंडर पहले से ही यूवी एडिट करके दे देता है, हमें बस उसको फॉलो करना होता है। पर अगर आप कुछ ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसको यूवी एडिट करना होता है। यूवी का इस्तेमाल, यूवी क्यों रखा गया नाम, जैसे एक्स वाई हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए है, पर एक्स वाई ऑलरेडी ले लिया है। हमें उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए एक्स और वाई एक्सिस काम में आता है। लेकिन यहाँ पे 2D स्पेस है, ये 2D स्पेस है, मतलब ये एक तो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, पर एक्स वाई एक्सिस ऑलरेडी हमने पोजीशन को दे दिया है। तो उसके बजाय हम यू वी और ज़रूरत पड़ने पर W, तो यूवी एडिटिंग कहा गया, इसकी वजह से इसका नाम यूवी एडिट दिया गया है। और जो भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे पहले से बने हुए हैं हमारे पास, ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये अभी मैं एडिट मोड में हूँ, इसकी वजह से डायरेक्टली आ गया। पर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में होता और ऐड में जाता तो मेश में जाके यहाँ से हम इसको एक्सेस कर सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मंकी ले लिया, और जैसे ही मैं मंकी के एडिट मोड में चला जाता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ और टैब दबाता हूँ, तो वो ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा सेलेक्टेड रहेगा और वो यूवी एडिट करके ऑलरेडी हमें मिल चुका है। ब्लेंडर पहले से ही करके दे देता है। और फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़े ऑप्शंस दे के रखे हैं कि आप किस तरह के सिलेक्शंस को लेना चाहते हो। तो यहाँ पर पहले जो बटन है, यहाँ पे यूवी सिंक है। अब हो क्या रहा है, जितने ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्टेड रहेंगे, जितने फेसेस यहाँ पे सेलेक्टेड रहेंगे, उतने यहाँ पे दिखाई देंगे। तो अब क्या है, मेरा मंकी पूरा का पूरा सेलेक्टेड है, इसकी वजह से इसके पूरे फ्लैट सरफेसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इन फ्लैट सरफेसेस को 3D की भाषा में आइलैंड्स कहा जाता है। आइलैंड मतलब टापू हैं, ये एक आइलैंड, ये एक आइलैंड, ये एक आइलैंड, ये एक आइलैंड, ये एक आइलैंड हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ सिर्फ कान वाला पार्ट, तो सिर्फ कान वाला पार्ट दिखाई देगा। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सिर सेलेक्ट कर लिया है तो सिर का पार्ट दिखाई देगा, और जो पार्ट सेलेक्टेड नहीं है वो नहीं दिखाई देगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे होता है, जितना पार्ट सेलेक्टेड रहेगा, अगर मैं ए दबाता हूँ तो पूरा का पूरा सेलेक्टेड होगा, तो पूरा का पूरा यूवी दिखेगा उसका। और अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ इतना पार्ट, बाकी का पार्ट सेलेक्टेड नहीं है, तो जितना पार्ट सेलेक्टेड रहेगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। पर इसको हम चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया एम्प्टी स्पेस में। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, पहला बटन होता है यूवी सिंक। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो भले ही आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड हो या ना हो, ये पहले से ही दिखा देता है। यूवी ऑब्जेक्ट का यूवी पहले से ही दिखा देता है। तो पहला होता है यूवी सिंक। दूसरा, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यूवी सिंक पे, यहाँ पे वर्टेक्स मोड, एज मोड और फेस मोड आ जाता है। अगर मैं यूवी सिंक निकाल देता हूँ तो ये वर्टेक्स मोड, एज मोड, फेस मोड और आइलैंड मोड है। तो ये होता क्या है, अगर मैंने इस पर ए सेलेक्ट किया, ए दबा के पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, और ध्यान देना मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में हूँ, और यहाँ पर वर्टेक्स है तो मैं वर्टेक्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ। जी दबाता हूँ तो इसे मूव कर सकता हूँ। अगर मैं कुछ
बंच ऑफ वर्टिसेस सेलेक्ट करता हूँ और आर दबाता हूँ तो रोटेट कर सकता हूँ, और यस दबाता हूँ तो स्केल कर सकता हूँ। तो फिलहाल हमें इसे स्केल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बता देता हूँ। पहला तो ऑप्शन है तुम्हारा वर्टेक्स मोड, दूसरा ऑप्शन है एज मोड। एज मोड में हम एजेस सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर बंच ऑफ एजेस सेलेक्ट कर लेंगे तो उन्हें मूव किया जा सकता है, रोटेट किया जा सकता है, स्केल किया जा सकता है। और मैं वापस जैसा था वैसे के वैसे रखने के लिए राइट क्लिक कर रहा हूँ ताकि कुछ चेंजेस ना हो। और बाद में फेस मोड है हमारा, तो हम किसी भी फेसेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्टली आइलैंड मोड है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरा का पूरा टापू सेलेक्ट कर लेगा। ये आइलैंड है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये एक आइलैंड है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये एक आइलैंड है, तो ये आइलैंड सेलेक्ट कर लेता है। और एक बहुत अच्छी बात है यूवी सिंक की, कि अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे भी सेलेक्ट होगा, और बाय द वे जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी सेलेक्ट हो जाएगा। वो सिंक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये यूवी सिंक, वर्टेक्स, एज और फेस मोड है। यूवी सिंक को जैसे के वैसे रखता हूं मैं, और यहाँ पर मैं आता हूं नेक्स्ट ऑप्शन पे। ये सब ऑप्शंस देखेंगे एक एक करके, हम आराम से देखेंगे। पर फिलहाल इम्पोर्टेंट हमारा यहाँ पर माउस व्हील अगर आप घुमाते हो तो इनको एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर न्यू पे क्लिक करते हो तो एक नया टेक्सचर बनाया जाता है, और हम चाहो तो यहाँ पे नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे देंगे, KUCHEHI, कुछ भी नाम दे देंगे। और यहाँ पे विड्थ है उसकी कि वो कितना चौड़ा होना चाहिए, और हाइट है उसकी कितना ऊंचा होना चाहिए, और यहाँ पे कलर क्या होना चाहिए उसका। अल्फा मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और जनरेटेड अभी जो है जिस तरह का यहाँ पर दिख रहा है ये ब्लैंक है, ब्लैंक मतलब कुछ भी नहीं है वहाँ पे। पर हमें ब्लेंडर दो ऑप्शंस देता है, एक यूवी ग्रिड देता है और एक कलर ग्रिड देता है। पहले मैं यूवी ग्रिड लेता हूँ, और यहाँ पे 32 बिट फ्लोट का मतलब होता है फुल रेजोल्यूशन, मतलब कलर का जो इंफॉर्मेशन होता है 32 बिट का कलर इंफॉर्मेशन उस इमेज में रहेगा। और टाइल्ड का मतलब है बाथरूम की टाइल्स होती है, एक के बाद एक रिपीट होती जाती है, वैसे ही आप यूवी ग्रिड को रिपीट कराना चाहते हो या नहीं चाहते हो वो ऑप्शन यहाँ पे दिया है। तो मैं टाइल कर ही देता हूँ सेफ साइड, और जैसे मैं ओके करता हूँ यहाँ पे हमारा एक यूवी ग्रिड आ जाता है। और हम चाहे तो और एक ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नया नोड लेता हूँ और न्यू, और यहाँ पर यूवी ग्रिड ले लिया हमने, कलर ग्रिड ले लेता हूँ और ओके करता हूँ। एक तो हमारा यूवी ग्रिड है और एक कलर ग्रिड है, तो एक कुछ भी वाला टेक्सचर है और एक जो कुछ, इसको नाम देते हैं जो कुछ। थोड़ा सा एंजॉय भी करना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कलर है। ब्लेंडर की एक बहुत खास बात है जो बाकी सॉफ्टवेयर्स में मैंने देखा नहीं है, वो ये है कि अगर हम यहाँ पे माउस व्हील घुमाते हैं और इसके व्यूइंग मोड को चेंज करते हैं फ्रॉम सॉलिड टू मटेरियल प्रीव्यू। अब यहाँ पे मैं मटेरियल प्रीव्यू मोड में जा रहा हूँ, पर यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं दिखा रहा है। तो उसको दिखाने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले तो उसे एक मटेरियल देना होता है, यहाँ पे न्यू मटेरियल। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर शेडिंग टैब में जाते हैं हम, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना होने के लिए शेडिंग टैब में जाता हूँ मैं, और यहाँ पर एक इमेज टेक्सचर लेके आता हूँ। शिफ्ट A दबाता हूँ ताकि हम ऐड कर सके, यस दबाता हूँ ताकि सर्च कर सके, और IMAGE इमेज टेक्सचर। ऑलरेडी ब्लेंडर में 2 इमेज टेक्सचर्स है, तो मैं इसको फिलहाल कनेक्ट कर देता हूँ। एक यूवी ग्रिड है और एक कलर ग्रिड है। तो यहाँ पे इमेज डाल दिया, कुछ ना होने की वजह से ब्लैक आ गया, पर यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कुछ भी। तो जैसे मैं कुछ भी सेलेक्ट करता हूँ तो ये कुछ भी वाला टेक्सचर आ गया, और दूसरा टेक्सचर है हमारा जो कुछ, तो ये जो कुछ वाला टेक्सचर आ गया। तो हम इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं यूवी में। जैसे मैं यूवी एडिट में आता हूँ और फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखता हूँ और आइलैंड मोड में जाता हूँ, यूवी सिंक को ऑफ करता हूँ और आइलैंड मोड को टिक करता हूँ, और मैं चाहूँ तो
यहाँ पे सबको सेलेक्ट करता हूँ और इस आइलैंड को सेलेक्ट करके अगर मैं मूव करूँगा तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे G7 है और मैं अगर इसको रोटेट कर लेता हूँ सही तरह से तो G7 हमारा यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये जो फीचर है कि लाइव एडिट आप कर सकते हो, यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो और यहाँ पे चेंजेस देख सकते हो, ये मैंने ब्लेंडर में ही देखा है। बाकी सॉफ्टवेयर्स में होना चाहिए था पर अनफॉर्चुनेटली ब्लेंडर में है, बाकी सॉफ्टवेयर्स में नहीं है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया और हम बहुत डीप में जाने वाले हैं यूवी एडिटिंग के लिए। और अगर हाँ आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हो सके तो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम द्वारा 86006477 पे सपोर्ट करने की कोशिश करें, या फिर वीडियो पर जो भी एड्स आते हैं उन्हें पूरी तरह से देखने की कोशिश कीजिए। और दूसरा जो ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो, गूगल पे जा सकते हो और यहाँ पर यूट्यूब पे जा सकते हो और यहाँ पर ब्लेंडर वेदा की किसी भी वीडियो पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में आओगे तो यहाँ पे पैट्रियन पेज का एक लिंक मिलेगा। इस लिंक में आओगे तो वो आपको एक वेब पेज की तरफ लेके जाएगा और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, या तो $1 पर मंथ, या तो $3 पर मंथ, या तो $9 पर मंथ, या फिर $20 पर मंथ के हिसाब से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी बात के साथ आप इन चीज़ों को देखिए, जानिए, समझिए। मैं आपका इंतज़ार करता हूँ अगले वीडियो में।